क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने मतलब क्या क्या पढ़ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि कोई फंक्शन जो वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसकी पावर है एन है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज। मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है वो एन नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक का। क्लियर है। ओके। ठीक है। तो जैसे मान लो कि फंक्शन दिया गया है, जैसे कि क्या, अब बताना क्या x+1/x, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? क्या नो सर। x प्लस √x+3, √x+3 नो सर। की सर 1/3 का प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्या? रिपीट कर दीजिए एक बार। ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लगा है, ये y है और प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। हम्म। यस सर। यस चित्रांश, सर है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? नहीं है, क्योंकि नहीं है सर, नहीं। ये वाई का क्यों? यहाँ क्यूब क्योंकि रूट है ना। दिया गया है, हाँ ये टर्म, इसका मतलब क्या है कि y की पावर 1/3 है, राइट। और कंडीशन क्या है कि जो हाँ सर। वेरिएबल है उसकी पावर में क्या हमेशा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन हो गया, है कि नहीं। फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर जसप्रीत चित्रांश। यस सर। ओके। फिर मोनोमियल क्या होता है कि 1 टर्म, बाइनोमियल क्या होता है 2 टर्म, ट्राइनोमियल क्या होता है 3 टर्म। लीनियर में क्या होता है एक्स की डिग्री क्या है, जो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 हो। क्लियर है। ठीक। यस। फिर हम लोग क्या पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक में अगर उसके क्या निकालना हो, उसके फॉर्म क्या होते हैं, ax² bx+c के फॉर्म में होते हैं, ठीक। इसमें मैक्सिमम टर्म कितने होते हैं, 3 होती हैं, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। कंडीशन क्या है, जो मैक्सिमम पावर है ना, वो क्या है, वो 2 है। उससे जो कॉफिशिएंट क्या है जो a, वो 0 नहीं होना चाहिए कंडीशन में। क्लियर है। ओके। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो जीरो मतलब क्या होता है कि जब जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो ax² bx+c, है ना। तो अगर हम इस केस में बात करें तो x² bx+c का ग्राफ ये दिया गया है, यहाँ बना हुआ ये, है ना। और जीरो मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन इस जब ये कट करे, मतलब फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को जब ये कट करे, मतलब इसमें क्या है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मतलब कि एक ऐसी वैल्यू, ठीक, जो इसमें हम लोग रख दें और रखने के बाद उस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लो समझो कि फंक्शन क्या पी एक्स है, राइट। तो पी एक्स में हम इसके 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखने हैं कि फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम मान लें कि वैल्यू क्या हो गई, वो अल्फा हो गई है। मतलब मान लो एक्स इक्वल टू अल्फा रखने पर वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गया है। तो अगर a² प्लस b+c सॉल्व करने पर 0 आ जाए, तो मतलब कि उसका रूट है कि नहीं, बोलो। रूट या फिर 0 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर। हम्म। यस सर। क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो ये देखो ग्राफ से दिख रहा है कि 2 बार कट कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से वैल्यू आएंगे, अल्फा बीटा मान ली 2 वैल्यू हो गई। क्लियर है। ठीक। तो मान लो एक वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टू अल्फा हो गई, दूसरा एक्स इक्वल टू बीटा हो गई, तो एक फंक्शन हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं। और फिर हम लोगों ने इसको बराबर कर दिया था, और फिर क्या लेके आए थे, सम ऑफ रूट्स लेके आ गए थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके आ गए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। कितना क्लियर है। ओके। फिर हम लोगों ने क्या सर। देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन। मान लो जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन क्या देखे है, y इक्वल टू ax+b, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक। और मान लो, अच्छा इसके कितने रूट्स होंगे बताओ, लीनियर इक्वेशन तो कितने रूट्स होंगे इसके, एक। एक रूट होंगे, ठीक। तो हम लोग बोल दिए कि इसके रूट क्या हो गए, अल्फा कमा 0 हो गया। क्लियर है क्लियर, बोलो। क्या हो गया, अल्फा कमा 0 हो गया है, ठीक। तो मान लो अल्फा कमा 0 हो गया, मतलब क्या है कि जब अल्फा का मतलब क्या होगा, जब हम एक्स की जगह अल्फा रखेंगे और वाई का जगह 0 रखेंगे, तो वो उसको सेटिस्फाई, यही मतलब हो कि नहीं हुआ। अगर कोई किसी के रूट मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बोलो। एक रूट की वैल्यू क्या आ गई है,
माइनस बी अपॉन ए आए कि नहीं बोलो। Yes. मतलब कि इसका एक ही रूट और उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक। अगर मान लो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है, क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ठीक। और इसके दो रूट्स क्या मान लिए हैं, एक मान लिए हैं अल्फा, ये अल्फा हो गया, दूसरा क्या मान लिए हैं, बीटा हो गया। क्लियर है। तो उस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बात। Yes. और जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसमें सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, बोलो। -b/a। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि माइनस इंटू क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है। अपॉन में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में है कि नहीं, बोलो। कि अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और उसके सम ऑफ रूट्स निकालने हो, तो क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Yes, sir. और अगर कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन एम। सी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, है कि नहीं, कांस्टेंट टर्म। अपॉन में क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज। Yes. तो हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए, क्या, कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया, मतलब कि कोई क्वालिटी क्वेश्चन दिया गया जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ये दिया जाए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाए, एबीसी ना लिखा जाए, ऐसे ऐसे हो दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो चीज, बोलो। यहाँ कोई दिक्कत। No, sir. ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो किया है, ठीक है, एक तो क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे दो रूट कितने हैं यहाँ पे, दो रूट है कि नहीं, बोलो। एक अल्फा एक बीटा है। तो इससे और कुछ पॉसिबल है क्या, एक उन दोनों का प्लस कर सकते हैं, एक उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और कोई चीज पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर एक क्वेश्चन सोल्व करो तो नहीं कर सकते हम। ठीक। अब बात करते हैं, मान लो कोई क्यूबिक क्वेश्चन दी गई, क्या दी गई है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलो ये। यस सर। Yes. अच्छा, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। डिग्री 3 हो गई। डिग्री 3 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो इसका ग्राफ बनेगा, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 3 3 बार। बार। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कितनी बार कट कर रहा था ये, 2 बार। 2। तो अगर कोई क्वेश्चन कितनी बार कट कर, 3 बार कट, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्यूबिक क्वेश्चन होगा, बोलो। उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 3 होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर डिग्री 3 होगी तो इसके रूट कितने होंगे, 3 होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। इसके रूट कितने होंगे, 3 रूट होंगे ना। तो इसके रूट मान लिए कि अल्फा बीटा और गामा मान लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Yes, sir. तो मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन मान ली गई है। तो उस इक्वेशन को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हम के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू में एक्स माइनस बीटा इंटू में एक्स माइनस गामा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यहाँ कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। इस- ठीक है। तो अब मान लो कि अगर 3 रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, क्या है, अल्फा बीटा और गामा दिए गए हैं, ठीक। तो इन सभी का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन, No. हाँ ए। क्लियर, हाँ क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Yes, sir. इसको अगर अदर फॉर्म में समझा जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, कि माइनस लगा दो, और क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो चीज। Yes. यस सर। हम्म? और अगर कहा जाए सम ऑफ प्रो सम ऑफ प्रो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या कहा जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कहा जाए,
ठीक। तो यहाँ पे तीन रूट दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं। तो अगर इनके दो दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई किया जाए, कितने मल्टीप्लाई किया जाए? दो दो का। ठीक। तो क्या क्या हो सकता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, वो गामा अल्फा होगा नहीं हो बोलो? होगा। ये देखो, होगा। और उन सबको सम कर दें तो वो क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। क्या होगा? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्या हुआ? सी अपॉन ए। मतलब क्या हुआ? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? Yes. और तीन रूट है तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना समझा कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक। अब बात यह है कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे याद करें। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहीं प्लस माइनस से, कहीं बी अपॉन ए, कहीं सी अपॉन ए, कहीं डी अपॉन ए। लग रहा है कि नहीं लग रहा बोलो? हम्म। यस सर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो एक तरीका बताते हैं। चलो इसे कैसे याद कर सकते हैं? अच्छा, मान लो क्या दिया गया है। मान लो क्वेश्चन क्या दी गई है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया गया है। ठीक। और इसके रूट्स क्या होंगे? सिर्फ अल्फा ही तो होंगे, नहीं होंगे बोलो? होगा? बोलो, होगा? यस Yes. सर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? माइनस बी अपॉन ए। कैसे लिखे हम लोग? जो इक्वेशन लिखा गया। अच्छा, सिर्फ एक ही टर्म है कि नहीं बोलो यहाँ पे? पहले काम का यस सारी। सर। चलो, एक तो y इक्वल टू क्या हो गया? इक्वेशन नहीं सकते। एक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस बी हो गया। एक इक्वेशन हो गया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी हो गया। ये क्या है? इसकी इससे क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। इसमें डिग्री क्या है? वन है कि नहीं बोलो? इसकी डिग्री क्या है? टू। टू। एक लेते हैं डिग्री थ्री, एक लेते हैं, क्या लेते हैं? डिग्री थ्री। और एक लेते हैं, क्या लेते हैं? डिग्री फोर लेते हैं। ठीक। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है। तो अगर डिग्री थ्री को इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। यस सर। डिग्री फोर की क्या होगा? y इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस डी सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस एक्स डी एक्स प्लस ई। होगा नहीं होगा बोलो? इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? हम्म? So, no, sir. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? अब अच्छा बताना। और पहले जो क्वेश्चन उसके रूट्स क्या मान लो अल्फा होंगे, सिर्फ एक रूट्स होंगे? बोलो कितने रूट्स होंगे? सिर्फ एक रूट्स है कि नहीं बोलो? कितने रूट्स होंगे इसके? एक अल्फा। एक। अच्छा, और दूसरी क्वेश्चन के कितने रूट्स होंगे? दो दो होंगे। तो इसके मान ली क्या होंगे? अल्फा बीटा मान सकते, नहीं मान अल्फा सकते? बीटा हम्म, मान सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी क्वेश्चन है उससे कुल कितने रूट्स हो जाएंगे? तीन तीन होंगे। क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा। तो चलो, इसके हो जाएंगे अल्फा बीटा हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, और इससे कितने हो जाएंगे? अल्फा बीटा गामा और
जीटा मान लो। क्लियर है? अच्छा, अब अगर कहा जाए, ठीक, कि सम, क्या कहा जाए, सम ऑफ, ठीक, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सिंगल, मतलब कि सिर्फ एक ही टर्म कहा जाए, किसका कहा जाए, एक एक टर्म का। तो पहले इसमें टर्म कितने बता दो, एक टर्म है कि नहीं बोलो। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन, ये नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो टर्म छोड़ देना है। क्या करना है, जो मैक्सिमम डिग्री है वो टर्म छोड़ देना है, और उसके बाद से स्टार्ट करना है। तो उसके बाद का अगला टर्म क्या है, बी है कि नहीं बोलो यहाँ पे, Yes. अपॉन में जो उसकी हाईएस्ट डिग्री, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, Yes. ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो डिग्री उनका क्लियर हो गया नहीं हो गया बोलो। Yes, sir. अच्छा, अगला बात करते हैं हम, क्या, सम ऑफ जितने भी रूट्स हैं उन सबका सम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा नहीं होगा बोलो, बोलो होगा नहीं होगा। Yes. और ये किसके बराबर होगा, ये माइनस का बी अपॉन ए होगा, बराबर होगा नहीं होगा बोलो, Yes, बोलो sir. होगा नहीं होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बोलो वही लिख सकते नहीं लिख सकते बोलो, बोलो लिख सकते हैं। Sir. हम्म। अच्छा, अब बताना, क्या, कि अगर कहा जाए, क्या, सम ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, अल्फा इंटू बीटा कर दें। तो इसमें सिर्फ दो रूट्स है कि नहीं बोलो। जब हमने एक टर्म लिया उसका सम कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक टर्म, ये क्या है, सिर्फ एक है कि नहीं बोलो। तो उसमें क्या किया, माइनस बी अपॉन ए। और जब दो टर्म का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगला टर्म क्या है उसके बाद, इसमें हम लोगों ने पहला अगला टर्म क्या है, पहला एक टर्म छोड़ के तो बी है कि नहीं बोलो। Yes, sir. और अपॉन में क्या कर दिया है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म। क्लियर है? तो जब प्रोडक्ट वाला करेंगे तो उसके एक टर्म और छोड़ देंगे। तो अगला टर्म क्या है यहाँ पे, सी है कि नहीं बोलो ये चीज, बी के बाद सी आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। जब दो टर्म करें तो Yes. सी आएगा नहीं आएगा, और अपॉन में क्या आ यस सर। जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर ए। वो ये बात। हाँ, अब बताना कि अगर एक टर्म लेने में माइनस आ रहा है, क्या है, एक टर्म लेने में माइनस आ रहा है, तो दो टर्म का जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। प्लस। यस सर। तो इसीलिए साइन क्या है, सी अपॉन है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो, जो याद होगा नहीं याद होगा मतलब, बोलो इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। Yes. यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत, सारा जो है सब नो इसी सर। लॉजिक पे होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि सिग्मा अल्फा इक्वल टू बी अपॉन होगा नहीं होगा बोलो, होगा, होगा। Yes. उस सम ऑफ सिग्मा अल्फा या सिग्मा अल्फा बीटा। सिग्मा अल्फा पे होगा ना। सिग्मा अल्फा मतलब क्या हुआ, जैसे अल्फा है वैसे और कोई रूट्स होंगे नहीं होंगे बोलो। अच्छा। यस सर। हम्म, यस सर। होंगे ना। सिग्मा अल्फा मतलब क्या हुआ, कि इस अल्फा प्लस बीटा फिर जितने रूट्स होंगे उन सभी के बारे में लिखेंगे, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो। यस सर। हम्म। तो अब अगर अगर डबल, अब बात करते हैं डिग्री तीन वाले की बात करते हैं, ठीक। अगर डिग्री तीन बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा क्या हो जाएगा बोलो। इसमें एक पहला टर्म छोड़ देना है हाईएस्ट डिग्री वाला, तो अगला टर्म क्या बी है कि नहीं बोलो, नहीं। माइनस अपॉन में ए होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो होगा कि नहीं होगा। यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ, कि ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, होगा कि नहीं होगा बोलो, बोलो, बोलो ये चीज क्लियर हो कि नहीं हुआ बोलो, क्लियर। यस सर। अब तीन रूट्स है तो क्या होगी, सिग्मा सम ऑफ सिंगल रूट्स,
क्या बोलेंगे? माइनस बी अपॉन ए बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? होगा। अच्छा अब बताना, सम ऑफ दो रूट, इसमें दो रूट है ना, तो अगर कहा जाए सम ऑफ टू रूट्स, क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू रूट्स क्या है इसमें, मान लो एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले इसकी वैल्यू क्या होगी सम ऑफ टू रूट्स के? वो होगा, क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। क्या होगा? अगला टर्म क्या है? बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, नहीं आएगा? बी के बाद सी आएगा, नहीं आएगा? बोलो क्या हो यस जाएगा? सर। सी और अपॉन में ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो होगा कि नहीं होगा? और यस ये, सर। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? सी अपॉन ए। सम ऑफ अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ? कि उन सब का सम, दो रूट का, मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा क्या, हम्म, अल्फा। बोलो ये चीज समझ आई कि नहीं है? बोलो बोलो, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस सर। हम्म इस सम ऑफ अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर है? वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो ये ये चीज। अपॉन ए। हम्म, अब बताना, अगर कहा जाए सम ऑफ, अभी कितने प्रोडक्ट किए हैं? दो प्रोडक्ट किए हैं, अब तीन प्रोडक्ट कर रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा ले रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा? अगला टर्म क्या है इसमें? डी है। सी के बाद डी आएगा, नहीं आएगा? बोलो बी अपॉन बी। डी आएगा ना, डी। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन ही होगा, नहीं होगा? बोलो अच्छा ए पहला टर्म। डी अपॉन ही होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। नहीं, थोड़ा सा चेंज हो, क्या होगा इसमें? कुल कितने टर्म दिए गए हैं? तीन टर्म दिए गए, नहीं दिए गए? बोलो। यस सर। तो तीन टर्म मतलब क्या, निगेटिव आएगा, नहीं आएगा? बोलो यस सर, नेगेटिव आएगा। अभी क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो ये चीज? यस सर। और ये वाली किसके बारे होगी? अल्फा, इसमें तीन रूट से तो क्या होगा? तीन के सम। और कोई सम फाइव। पॉसिबल है इसमें? नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो चीज। यस सर। हम्म? अगर बात करिए चार रूट की, बात करते हैं किसकी? चार रूट की, ठीक। तो अब बताना, इसमें क्या हो जाएगा? सम ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? सो अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए होगा, नहीं होगा? बोलो बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। यस। हम्म? ठीक। तो अब बताओ, माइनस बी अपॉन एक वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन हो गया। और क्या हो जाएगा? कुल कितने रूट है इसमें? चार रूट है। कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा डी। गामा और जीटा, ठीक। ये आया कि नहीं आया? बोलो बीटा। यस क्लियर है? सर। हम्म। यस। अब बताना, अगर कहा जाए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दो रूट्स लिए, अल्फा इंटू बीटा लिए, नहीं लिए? बोलो, ठीक। तो जितने कॉम्बिनेशन हो यस सकते सर। हैं सारे सारे पॉसिबल, वो सभी ले लेंगे इसमें, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी? सी आएगी, नहीं आएगी? बोलो। सी अपॉन ए। हम्म सी आएगी ना? क्या हो यस जाएगा सर। ये? सी अपॉन ए होगा, नहीं होगा? ए, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा ने क्या है कि जितने रूट्स हैं उन सबका दो दो का मल्टीप्लाई करना है, उन सबको सम कर देना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा? पहले हम अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, पहले अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा होगा, नहीं होगा? अब अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? गामा में। बीटा में हो गया, अब क्या हो जाएगा? अल्फा गामा होगा, नहीं होगा? अल्फा का बीटा में हो गया, अल्फा गामा हो गया, अल्फा का जीटा में हो जाएगा, प्लस अल्फा सीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो यस।
और कुछ छूटा है? हाँ छूटा है। अल्फा का बीटा से हो गया है। अब बीटा का अल्फा से तो हो गया है। अब क्या करना है? बीटा का गामा से करना है। होगा नहीं यस होगा? प्लस क्या होगा? बीटा गामा होगा नहीं होगा? और बीटा यस का किससे होगा? जीटा से होगा। आगे हमेशा आगे बढ़ते आना है, दिख रहा नहीं दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। तो क्या हो जाएगा? बीटा और जीटा होगा नहीं होगा? कुछ और छूट रहा है क्या? देखो कुछ छूट रहा है क्या? बीटा हो गया। अब क्या करना है? गामा का आगे करना है, गामा को हमेशा आगे बढ़ाना है। तो गामा किसके साथ आएगा? बीटा। जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक और आएगा। क्या होगा? गामा और जीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ये यस इसके सर। बराबर हो जाएगा। इतना आया कि नहीं आया? बोलो। यस हम्म। अच्छा। यस सर। अब कहा जाए क्या कि सम ऑफ तीन का सम, तीन प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा गामा ले लिए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो। माइनस माइनस सी अपॉन ए। सी होगा, सी होगी ना? माइनस डी अपॉन माइनस माइनस डी अपॉन ए। हाँ। क्या होगा? माइनस का डी अपॉन यहाँ माइनस क्यों है बताओगे क्या? तो क्योंकि तीन टर्म है तो माइनस वेरी माइनस गुड। प्लस हाँ। होगा फिर तो प्लस ये माइनस किसी को माइनस बताना प्लस। नहीं है, ये अपने माइंड में रखना है। माइनस है, ठीक है। क्या होगा? यस सर। माइनस डी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसकी? कौन कौन सा टर्म होगा? तीन टर्म क्या हो गया? अब हमें प्रोडक्ट लेना है, किसको लेना है? तीन तीन को लेना है। क्लियर है? ठीक। तो पहले क्या करोगे? दो को साथ में अल्फा कर। बीटा गामा। अल्फा बीटा को साथ कर लो पहले, तो क्या कर दो? अल्फा बीटा को साथ कर लिए। अब अल्फा बीटा को गामा के साथ कर लो। हो गया। अब यस अल्फा सर। बीटा और जीटा होगा नहीं होगा? बोलो। ठीक है। यस सर। पहले हम लोगों ने अल्फा बीटा गामा लिया है। अब एक साथ में किसको ले ले? बीटा गामा ले ले। ले ले साथ में। बीटा गामा। हाँ। तो क्या हो जाएगा? बीटा बीटा मत बीटा। गामा और जीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो बीटा गामा हो गया। अब क्या बचा लास्ट में? कुछ बचा है क्या और? बोलो। गामा गामा जीटा। नो सर अब नहीं साई ले होगा। ली कि नहीं ले ली? बोलो। यस सर। कुछ छोटा तो नहीं है? हम्म? नो सर नहीं। छोटा है एक। अभी इन दोनों को भी लेना है, इन दोनों को साथ में। सर इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो पीछे कुछ छोड़, अल्फा छोड़ दिया ना उसमें। देखो अल्फा छूटा कि नहीं छूटा? देखो। प्लस अल्फा गामा जीटा। छूटा कि नहीं छूटा? बोलो। ये छूट गया ना? यस। यस सर। हम्म? यस और कुछ छूट रहा है क्या? हम्म? नहीं। आ गया कि नहीं आएगा? बोलो। तो अल्फा बीटा गामा हो गया नहीं हो गया? बोलो। चीज हो गया या नहीं हो गया? बोलो। हो गया कि नहीं हो गया? यस अच्छा। सर। अब कहा है? हाँ। ओके। और कुछ छूट रहा है क्या? हम्म? नहीं। अच्छा अब बताना क्या होगा ये? सम ऑफ अल्फा बीटा गामा और जीटा क्या होगा? सर ई अपॉन ए। ये अपॉन है। वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस और ये सर। क्या होगा? ये तो इसमें और कोई पॉसिबल तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्फा अल्फा बीटा। बीटा गामा जीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस सर। तो बता दो क्या हम लोगों ने जो ये पूरा लिखा, जो याद किया एक तरीके, जो समझा एक तरीके से, क्या अभी याद करना पड़ेगा क्या? कि नो सम ऑफ सर। रूट्स है कि सम ऑफ टू रूट्स है? अगर मान लो पांच क्वेश्चन डिग्री छह का भी है तो भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। हम्म? हो यस जाएगा नहीं? सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर समझा जाए तो क्या होगा? देखो सब में देखो, अगर देखा जाए तो सभी फॉर्मूला एक ही है कि नहीं? बोलो। सम ऑफ सिंगल रूट्स क्या है? माइनस बी अपॉन सब में देखो है कि नहीं? बोलो।
सम ऑफ टू रूट्स सी अपॉन ए, के नहीं बोलो। देखो ध्यान से देख लो, पहला देखो सब में बी अपॉन ए, के नहीं बोलो, माइनस का बी अपॉन ए। अगर एक रूट की बात करें, यस सर। और सम ऑफ टू रूट्स वो कितना है, सी अपॉन ए है, सब में है कि नहीं बोलो। यहाँ पे हमने चार क्यों लिए हैं, ताकि तुम्हें कभी भी कुछ भी आ जाए एग्जाम में, कितना भी टफ हो जाए तो आप सभी कर लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यस सर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम्म। यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। देखो ये क्यों बता रहे हैं ना, कि कभी मान लो कोई एग्जाम बैठे, कॉम्पिटिशन एग्जाम बैठ गया आप मान लो, ठीक, और ये आ गया डिग्री 4 का आ गया, तो बाकी बच्चे तो डिग्री 2 तक पढ़े, 3 तक पढ़े, 4 का पढ़े नहीं है, तो कॉन्सेप्ट सही होगा तो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। हम्म, चलो। तो यस अगर सर। शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा जाए, शॉर्ट फॉर्म में इतना जितना हम लोग को भी देखे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में अगर समझा जाए तो। हम्म, अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा जाए, ठीक, कि क्या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए, किसकी, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, ठीक है। तो बताना सिग्मा अल्फा क्या होगा, सिग्नल माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन है। सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन है। सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी अपॉन है। और सिग्मा अल्फा बीटा गामा जीटा क्या होगा, ई अपॉन ए। ए अपॉन है। अगर मान लो कहा जाए सिग्मा अल्फा बीटा गामा जीटा थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म? हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम्म? यस सर। ठीक है। तो फंक्शन कैसा भी हो सबके हो जाएंगे। क्लियर है। जो पहला वाला किस इक्वेशन के लिए है, पहला वाला ये y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के लिए है कि नहीं, ये किसके लिए है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बी एक्स प्लस सी के लिए। ये किसके लिए है, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये किसके लिए है, y इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, है कि नहीं। और ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 5 एक्स प्लस पावर बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। प्लस एफ। अगर इसके रूट्स की बात की जाए y के लिए, ठीक, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या होंगे, अल्फा होंगे, इसके क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे नहीं होंगे, बोलो। इसके अल्फा बीटा अल्फा गामा, बीटा गामा। इसके अल्फा बीटा गामा गामा बीटा। और जीटा, और इसके अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा बीटा थीटा। जी थीटा। अपने आप से कुछ ही मान सकते हो, बोलो। अच्छा, पहली अच्छा एक बताना, पहली क्वेश्चन है, ठीक, उसके कुल कितने रूट्स हैं, एक एक। रूट है। तो अगर एक रूट्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, एक ही चाहिए, वैल्यू आ जाएगा। एक। हाँ। अब अगर दो रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं ये, दो रूट्स हैं, तो दो रूट्स मतलब कि क्या हो गए, दो वेरिएबल है कि नहीं, एक तरीके से ये है। यस सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी क्वेश्चन चाहिए, दो चाहिए। यस सर। दो क्वेश्चन अगर होंगे तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। होगा नहीं होगा, एक क्या हो जाएगा, एक तो यूज कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा यूज कर लेंगे, क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। दूसरे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्लियर है सी कि नहीं क्लियर, अपॉन। बोलो। हम्म? अगर तीन रूट्स है तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या हो जाएगा ये? सी अपॉन ए होगा, नहीं होगा? माइनस माइनस कहाँ होगा? 3। 3 में होगा ना, माइनस डी अच्छा अपॉन ए। प्लस। यस सर। ये होगा, नहीं होगा? तो अब बता यस दो सर। कि अगर इसके 3 रूट्स हमको पता हो, रूट्स निकालने हो, क्या निकालने हो? रूट्स। कि y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूट्स क्या होंगे, नहीं पता, मान लो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन हो। ठीक। तो हमको पता है कि हाँ, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे। अच्छा, इसको देख के तुम 3 रूट्स के 3 इक्वेशन बना सकते हो, बना सकते हो ये चीज, ये बन यस जाएंगे, सर। बन जाएंगे। इसमें 3 वेरिएबल अल्फा बीटा गामा है। 3 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बोलो, कितने भी यस खतरनाक सर। क्वेश्चन, बोलो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और ठीक वैसे ही आगे होते रहेंगे, नहीं हो जाएंगे? बोलो। यस सर हो जाएंगे। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, बोलो। हम्म। यस सर। अच्छा, यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, है ना? चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है? ठीक है, कि रूट्स ऑफ, क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है, 2x⁴ प्लस 4x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 6 = 0 दिया गया है। ठीक। इनके रूट्स क्या है? इनके रूट्स दिए गए हैं अल्फा अल्फा बीटा। बीटा गामा एंड जीटा, दिए गए हैं, ये दिए गए हैं। क्लियर है? तो फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग। क्या क्या फाइंड करना है, देखो। द फॉलोइंग, क्या निकालना है? पहला तो निकालना है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जीटा, ये निकालना है, पहला क्वेश्चन है। क्लियर है? ये पार्ट। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा जीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा जीटा और प्लस गामा जीटा, ये निकालना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो जाए, क्या निकालना है? अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा जीटा प्लस निकालना है अल्फा गामा जीटा प्लस बीटा गामा जीटा, ये निकालना है। तो चौथा पार्ट क्या निकालना है इसमें? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जीटा क्यूब और डेल्टा क्यूब, ये निकालना है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। अब बताओ, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा तो लग रहा है कि नहीं चौथा लग रहा? वाला कैसे? हाँ, बताते हैं। ये देखो, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो। यस सर। लग रहा है ना? और ऐसे, अब एग्जाम में पता है कोई एक ही पार्ट कहा जाएगा, जैसे कि ये दे जाएगा और कहा कि ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कम होगा। हमने ये 4 क्वेश्चन अलग तरीके से लिख दिए हैं। ठीक। अब बताना, जब भी कोई क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पहला बता दो कि ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्योंकि हमने जो ऊपर रूल लिखे हैं वो किसके लिए है? ये पॉलिनोमियल के लिए है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, बोलो। जो हम लोगों ने ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक, जो ये रूट्स लिखे हैं, ये किसके लिए है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए। तो पहला कंडीशन क्या चेक करना होगा हमको, कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक। तो अब बताइएगा कि पहले बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले बताइए। ये जो यस है। है क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, अच्छा, होल नंबर। पॉलिनोमियल करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले? उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या करते हैं? तो बताइए, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। अगर डिक्रीजिंग नहीं लिखा तो इसको डिक्रीजिंग में लिखेंगे। क्लियर है? और फिर चेक करेंगे। ठीक। और इस इक्वेशन की किससे कंपेयर करते हैं? ax⁴ प्लस, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d, इसको मन में रखना है अपने, है कि नहीं? क्लियर है? अब पहले यस। क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस के रूट्स क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से ये कह रहा है सिग्मा प्लस अल्फा कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बोलो। ये जो है ये बराबर होगा, नहीं होगा?
yes sir. 2 अच्छा, पहले निकालना क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जीटा, ये किसका बराबर होता है? इस सिग्मा तो अल्फा बराबर -b/a। यस सर। माइनस बी। बी कितना है कंपेयर करो तो? -4। 4। 4 बी कितना? 4 है। और ए अच्छा कितना है? माइनस, अच्छा प्लस में है। माइनस बी अपॉन ए है ना, तो माइनस पहले लगा दिए। यस क्लियर सर। है? तो ये कितना होगा? -2 होगा, नहीं होगा? Yes. यस सर। अच्छा, ये तो पहला पार्ट हो गया। क्लियर है? सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। अगर बी की बात करें तो जो निकालना क्या है? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा जीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा जीटा प्लस गामा जीटा। ठीक। ये किसका होगा? ये सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा होगा, नहीं होगा बोलो? यस सर। और ये कितना होता है? सी अपॉन ए, अगला टर्म एक का रूट्स बी अपॉन ए, अगला सी अपॉन ए। तो सी कितना है इसमें? -3। -3। ठीक। और ए कितना है? तो -3/2 होगा, नहीं होगा? नहीं हो गया बोलो? आ गया? तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा जीटा प्लस अल्फा गामा जीटा। ध्यान रखना है कि इसमें में कुछ छोड़ना नहीं है। ये किसका बराबर होता है? ये सम ऑफ अल्फा बीटा गामा होता है कि नहीं होता बोलो? ये किसका बराबर होता है? ये किसका बराबर होता है? तीन का सम किसके बराबर होता है? तीन प्रोडक्ट का सम d/a। डी अपॉन ए, -d/a यार। क्या होगा? माइनस, माइनस, यस सर, 3 है। हाँ, तो माइनस डी कितना है इसमें? -x, -1, माइनस माइनस लगे -1 होगा ये, राइट? -1 हाँ, तो ये क्या हो प्लस जाएगा? हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो लिखेंगे -1। और ए कितना है? 2। तो -1 कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 होगा, नहीं होगा बोलो? यस सर। अच्छा, अगला क्या निकालना है? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब जीटा क्यूब, ये क्यूब निकालना है। ठीक। तो ये बता दो, इसको हम सिंप्लीफाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? क्या अल्फा बीटा गामा जीटा की पावर 3 लिख सकते हैं एक साथ? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बोलो? यस सर। और ये किसके बराबर होता है? क्या अल्फा बीटा गामा जीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ 4 प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा जीटा। ये कितना हो जाएगा ये? ई अपॉन ए, अगला टर्म क्या होगा? कितना है? 6/2। 6/2 कितना हो गया? 3। तो अल्फा बीटा गामा 3 आ गया है। ठीक। तो अल्फा बीटा गामा और जीटा का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब होगा, नहीं होगा? 27। 27। बोलो, आगे कि नहीं आगे बोलो? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। हम्म? No sir. तो ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, इतना करके आइएगा, फिर कुछ होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है? और इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसको जरूर करके लाइएगा। ओके? ठीक है। यस सर। हम्म। आप लोग चाहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दें, लिखना है। दे दीजिए। हम्म। Good sir. ओके, एक क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ क्वेश्चन देते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ one of the zeros of क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो कितना दिया गया है, इज -1, एक ये दिया गया है, ठीक। तो क्या प्रूफ करना है देन, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो जो होंगे वो कितना होगा, इज, वो होगा बी -a +1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये यस। है। हम्म। अगला क्वेश्चन है क्लियर, एक और क्वेश्चन है कि इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल, क्या पहले तो एक्स क्यूब कर देते, x³ -4x² -3x +12, ये है। क्या क्या दिया गया, इनके जीरोस दिए गए हैं, एक दिया गया है, √3 दिया गया है, एंड -√3 दिया गया है, ठीक है। देन क्या करना है, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। क्लियर है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन करके आएगा, बाकी और लगाएगा, ठीक है। तो आज क्लास यहीं करते हैं, ठीक है।